हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की ये मेरी 4th क्लास हो जाएगी और आज हम करेंगे इम्प्लिसिटी ऑफ ए फंक्शन। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको डिफरेंशिएशन कराने की। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा हो। ओके, अब हम समझेंगे यहाँ पे इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी हमारी क्या होती है। देखो, डिफरेंशिएशन अगर हमें एक्सप्लिसिटी करनी हो तो इसका मतलब होता है जो हमारा स्पष्ट होता है। क्या होता है हमारा स्पष्ट, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा फंक्शन है, हमारा एक्स और वाई फंक्शन है, ठीक है, जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई है। अगर हम वी कैन सेपरेट एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई को हम सेपरेट कर पाए तो वो हमारा एक्सप्लिट होता है, और जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाते वो हमारा इम्प्लिसिटी होती है। यहाँ पे एक्सप्लिट है तो इसका मतलब इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो 2x इजकल टू हमारा -y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो -y/2 हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालनी हो। इसलिए हमें सेपरेट करनी है ना, एक साइड हमारा x है और एक साइड हमारा y है। अगर हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी हो तो y हमारा -2x हो जाएगा। इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम एक्सप्लिट कहते हैं। जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाते उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिटी। इम्प्लिसिटी ऑफ ए फंक्शन वी कैन नॉट सेपरेट, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन तो आपका हो जाएगा, बट इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दिया एक्स और वाई में, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ओके, छोटा ही टॉपिक है बट इस पे भी आपके क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिलते हैं। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, डिफाइन करना है हमें dy/dx वैन। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4x³ और dx/dx आ जाएगा जो कि हमारा 1 होगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो 4y³ और dy/dx हो जाएगा। बस इसमें है ना, जो y का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है। वरना तो जो हम x का करते हैं वैसे सेम होता है। x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx/dx हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं तो 1 ही आ जाता है, उसको हम शो नहीं करते। लेकिन जब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारा क्या होता है, dy/dx हो जाएगा। इसका हमारा मतलब जैसे इसका हो गया ना, ऐसे नहीं होता, इसमें हमारा dy/dx होता है। ओके, अब देखो पूरा ही कंप्लीट हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4। अब देखो x और y क्या है, हमारे मल्टीप्लाई में है तो इनका अलग अलग करेंगे। पहले हमारा x एज इट इज़, y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा y एज इट इज़, और dx का करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और 100 का करेंगे तो 0 इजक्वल टू हमारा 0। अब देखो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने से पहले देखो 4 सभी में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके उसको 0 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x³ प्लस y³ और dy/dx बचेगा, प्लस में हमारा यहाँ पे x dy/dx हो जाएगा, और प्लस में हमारा y इजकल टू 0। ये हमारा आंसर नहीं है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है dy/dx की। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, इसमें dy/dx कॉमन ले लेंगे। तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, x प्लस में हमारा y³ बचेगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x³ और माइनस का y हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो हमारी क्यों हो जाएगी, माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x³ प्लस में y आ जाएगा, और ये हमारा अपोन में क्या आ जाएगा, x प्लस y³। ये आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ओके, इजी होता है, बस थोड़ा सा आपको y पे ध्यान देना होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे dy/dx ही निकालना है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टर्म का तो हमारा a आ जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में हमारा b और y का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगी, और dy/dx हो जाएगा। इजकल टू कोस का क्या होता है, माइनस साइन y आ जाएगा, और y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब देखो इस टर्म को इधर लेके आएंगे y वाले को, साइन वाले को, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y dy/dx प्लस में हमारा साइन y और dy/dx हो जाएगा, और ये इधर किसका हो जाएगा, माइनस का a। इन दोनों में से dy/dx हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा 2by प्लस में हमारा साइन y इजकल टू हमारा माइनस a। अब हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की, इसको इधर ले आएंगे, ये हमारा अपोन में आ जाएगा 2by प्लस में साइन y। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेने का मतलब यही है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।
अब देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 है तो पहले हम पावर का करते हैं, 2 एज इट इज आ जाएगा आगे, और इस टर्म में से क्या माइनस कर देंगे हम, 2 - 1 करते हैं। डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, बट कई बार आपको मैं बता भी देती हूँ। ओके, अब देखो अब किसका करना है, हमें अंदर वाली टर्म का करना। अंदर करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस में हमारा 2y और dy बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू हमारे फिर मल्टीप्लाई में आगे x एज इट इज़ dy बाई dx हो जाएगा, प्लस में हमारा y एज इट इज़ x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो आप देखो इसको मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है क्योंकि हमें तो यहाँ पे वैल्यू dy बाई dx की निकालनी है, तो यहाँ पे हमें पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो पावर है ये कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 आएगी तो हमारा यही बच जाएगा। अब 2x की इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x वाई स्केयर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे करेंगे 2y के साथ, तो 4x स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारा 4x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हमारा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y, ये हमारा एज इट इज होगा। अब देखो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको हम एक साइड ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म को एक साइड ले रहे हैं और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 4x स्क्वायर वाई प्लस में 4y क्यूब माइनस का x इक्वल टू हमारा y है। ये दोनों टर्म उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 4x क्यूब प्लस में हमारा 4x वाई स्क्वायर बचेगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, ये एज इट इज़ इधर लेके आएंगे तो y माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x वाई स्क्वायर अपोन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर वाई प्लस में 4y क्यूब और माइनस का x। ये हमारा क्या निकल आएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा। ओके, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे कभी आपको लगे कुछ और है, आंसर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और इसका हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो दो वेरिएबल है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, u और v में करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म है 1 प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे सीकेंट आएगा ना, पहले हमारा सीकेंट x और टेंजेंट x हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर हमें यहाँ पे सीकेंट x एज इट इज हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और इस वाली टर्म का करेंगे तो 2y dy बाई dx हो जाएगा। ओके, अब देखो इस वाली टर्म का करेंगे तो माइनस में दो वेरिएबल है, y एज इट इज हो जाएगा, माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कोट का करेंगे तो माइनस कोसिकेंट x हो जाएगा, और क्या आएगा हमारा, एक सेकेंड, कोसिकेंट स्क्वायर x होगा, क्योंकि कोट है ना, कोट के साथ आता है तो हमारा क्या होता है यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर x। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्लस में हमारा कोट x हो जाएगा, और y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे करेंगे ना, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी dy बाई dx अपॉन dx हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो टर्म है वो सेपरेट करनी पड़ेगी अलग अलग। देखो यहाँ पे हमारा dy बाई है और एक हमारा यहाँ पे है, तो इन दोनों को हम पास में ले आते हैं और इनमें से कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नहीं सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x हो जाएगा, प्लस में अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा। ठीक है, ये पूरी टर्म प्लस में हो जाएगी और इसको माइनस बना देगा। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2y सीकेंट x बचेगा इस वाली टर्म में से, और इसमें लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का कोट x आ जाएगा। ओके, और फिर ये वाली टर्म हमारी जो है ये एज इट इज हो जाएगी, प्लस का हमारा y और कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 2x हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की, तो जितनी भी हमारी ये टर्म है ये सारी ही उधर चली जाएगी। ओके, देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर और सीकेंट x टेंजेंट x
और प्लस माइनस में आएगा ना वाई और कोसिकेंट स्केयर एक्स अपोन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये पूरी टर्म 2y सीकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें कोस और साइन में दे रखा है, दोनों ही वेरिएबल है। ये हमारा पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे थीटा का। ओके, तो कोस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब हम थीटा का करेंगे, थीटा का करेंगे तो देखो एक्स का करेंगे तो 1 आएगा और इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वल टू हमारे दो वेरिएबल है तो y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा y एज इट इज, साइन का करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। अब इसमें हमें डी वाई बाई डी को लेना है, इससे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का साइन एक्स एक्स प्लस में y आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू देखो ये वाली जो टर्म है इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, कितना साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा y कोस एक्स बचेगा। ओके, अब इन दोनों टर्म में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और उधर क्या बचेगा y कोस एक्स बचेगा, और ये प्लस का है ना तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लिया था तो माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं और हमारा क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस में हमारा साइन एक्स बचेगा। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो, इजी है, जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन किया है वैसे ही है, बस जो y है ना उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये y में है, ये हमारा x और y दोनों में है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या हो जाएगा कोस y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू टू वेरिएबल है, x एज इट इज, साइन का करेंगे तो कोस a प्लस वाई, और जब थीटा का करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और y का करेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा साइन a प्लस में y इक्वल टू x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें से कॉमन लेना है डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस y माइनस एक्स कोस a प्लस वाई इक्वल टू साइन a प्लस वाई हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे साइन a प्लस वाई अपोन में हमारा क्या हो जाएगा कोस y माइनस एक्स कोस a प्लस वाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी का ही है। देखो यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये किसके इक्वल होगा। ओके, बट इसमें दे रखा है, बट हम इसको भी करेंगे। यहाँ पे देखो अगर y है और ये हमारी टर्म इस फॉर्म में है, साइन इनवर्स x अपोन में x अपोन में हमारा जो साइन इनवर्स होता है ना उसी का डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, बट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में करेंगे तो y 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y एज इट इज, रूट का करेंगे तो 1 अपोन में 2 रूट आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले टर्म का करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपोन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, अब देखो वैल्यू हमें ये निकालनी है और इसमें भी पुट करना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 1 अपोन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x अपोन में y और अपोन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जो बेस है ना ये दोनों का ही सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स वाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स हम नहीं निकालेंगे। देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, यहीं पे कंप्लीट सोल्व करने से अच्छा है हम ट्रिक यूज़ करें।
देखो अगर हम यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इसको प्रूव करना है ना, यहाँ पे इस वाली टर्म को प्रूव करना है, यहाँ पे इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे डी वाई बाई के साथ क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर हम इस वाली बीच वाली टर्म को इरेज नहीं करते हैं तो ये जो टर्म है ये हमारी इसके इक्वल है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट को हम इधर लेके आए तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस में एक्स वाई बचेगा। ओके, अब देखो इसमें पुट करोगे तो 1 माइनस करोगे ना, इस वाली टर्म को हमें इधर चाहिए, इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या इक्वल टू नहीं, अभी तो हमें थोड़ा और सोल्व करना है। तो यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो माइनस का एक्स वाई इक्वल टू क्या बचेगा 1, और ये वाली जो टर्म थी ना इसी को हमें यहाँ पे पुट करना था, जो कि हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और हमें यहाँ पे ये पूरी टर्म दे रखी है। अब देखो लॉग में एक्स वाई दे रखा है, तो लॉग में हमारा क्या है, एक्स वाई है, तो लॉग हम एक्स प्लस में लॉग वाई लिख सकते हैं इसको, ये मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, देखो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग का क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन वाई आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2x आ जाएगा, फिर हमारा 2y और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे तो क्या बचेगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y नहीं लेंगे, ठीक है, पहले हम लेंगे 1 अपॉन में y माइनस 2y इक्वल टू हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 2x, और ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में x हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा और ये 1 माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, और इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा x 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो y 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा x 1 माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा इन्वर्स में आ गया, सॉरी एक्सपोनेंशियल में आ गया, बट हम इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखो करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले x और y है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारा y एज इट इज़ x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी 2 टर्म है तो x एज इट इज़ e की पावर माइनस y हो जाएगी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, साथ में हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और log e हमारा 1 होता है। ओके, फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर माइनस y और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस y और e की पावर x है तो y एज इट इज़ e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर x का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, फिर हमारा e की पावर x एज इट इज़ y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं 2x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, x का हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो जहाँ जहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है उन टर्म को एक साइड कर लेते हैं, एक टर्म हमारी ये है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इन तीनों में से क्या बचेगा, यहाँ पे तो हमारा x बचेगा, और इस वाली टर्म में हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे x और e की पावर माइनस y बचेगा। ओके, इसमें क्या बचेगा हमारा प्लस e की पावर x बचेगा, इक्वल टू हमारा 2x है। अब जो टर्म हमारी डी वाई बाई डी एक्स में नहीं थी ना उसको उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का y, और फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगा माइनस की e की पावर माइनस y, और माइनस का y e की पावर x आ जाएगा ओनली, ये वाली टर्म। ओके, अब हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा y प्लस e की पावर माइनस y, प्लस में हमारा y e की पावर x अपोन में हमारा क्या आ जाएगा x माइनस x e की पावर माइनस y, प्लस में हमारी e की पावर x, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर आपका पेपर में हो, मतलब पेपर में आप पर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसका तो हम आंसर उसमें देख के अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर नहीं है तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको हमने थोड़ा सा फॉर्म ठीक करके इसको लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है तो करेंगे,
3x² हो जाएगा प्लस में हमारा 3y² हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू साइन का करेंगे तो cos x + y हो जाएगा और थीटा का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में dy/dx हो जाएगा। ओके, अब जो dy/dx है उस टर्म को हम एक साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी होगी तो यहाँ पे कर लेते हैं। cos x + y आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो फिर हमारा cos x + y और dy/dx हो जाएगा। इक्वल टू के उधर है ना, तो इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो dy/dx हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3y² माइनस cos x + y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे प्लस में बचेगा cos x + y और ये टर्म थी ये हमारी माइनस में 3x² हो जाएगा। निकालना क्या है हमारे, dy/dx निकालना है। कितना आ जाएगा cos x + y माइनस 3x² अपॉन में हमारा 3y² माइनस cos x + y हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही हो। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एक एक स्टेप बताने की। ओके, अब देखो यहाँ पे ये है हमारा y और इसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि a² + b² आए। ओके, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पे dy/dx का, हमें यहाँ पे होल स्क्वायर निकालना है। अब देखो dy/dx हो जाएगा, a तो हमारा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा a cos x आ जाएगा प्लस में हमारा b कांस्टेंट है और cos का करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ गई। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा a cos x प्लस माइनस b sin x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको ओपन करके भी आ सकता है, आपका ऐसे भी आ सकता है, बट हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओपन करके भी देख लेते, क्या पता हमारा ओपन से आए। तो a² cos² x प्लस में हमारा b² sin² x और माइनस का 2ab cos x और क्या बचेगा sin x। ठीक है, अब देखो y² का मतलब ये, इसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है, इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इसको प्रूव करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y² मतलब ये टर्म, इस टर्म का हम पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब इस टर्म का हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था। देखो y² करेंगे तो a sin x प्लस में b cos x का होल स्क्वायर है और इसी में हमें ऐड करना है यहाँ पे इस वाले टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं इसके विदाउट, a cos x माइनस b sin x का होल स्क्वायर और इक्वल टू हमारा a² प्लस b² आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़, जब आप इसको माइनस को ओपन करोगे तो ये टर्म हमारी किस में आई है, माइनस में, इसमें से आएगी तो प्लस में, एक माइनस में एक प्लस में हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये टर्म बचेगी जो कि 2 टाइम आएगी। तो 2 टाइम क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 2a² sin x प्लस में हमारा 2b² cos x। ओके, और इक्वल टू हमारा a² प्लस b² आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 हमारा कॉमन आ जाएगा तो a² sin x आ जाएगा प्लस में हमारा b² cos x आ जाएगा, स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे a² प्लस b²। अब ये हमारा क्या हो जाएगा sin² प्लस cos कितना होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, बट इसमें a² और b² आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, अभी मेरे को समझ आया हमने क्या मिस्टेक की है। देखो क्या किया है हमने, यहाँ पे मिस्टेक्स पकड़ते हैं अपनी जो हमने मिस्टेक की है। यहाँ पे क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है a sin x है और a हमारा क्या है cos x। मल्टीप्लाई में तो हमारा ये बन जाएगा, बट यहाँ पे क्या है प्लस में हमारा ये नहीं बनेगा। जो a है ना वो किसके साथ आ रहा है हमारे यहाँ पे cos के साथ और इसमें a हमारे sin के साथ आ रहा है। तो इन दोनों को जो ओपन करेंगे हम स्क्वायर तो हमारा क्या आएगा a², देखो मैं इसको लिख देती हूँ sin² x प्लस में हमारा b² cos x प्लस में हमारा 2ab sin x और क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। अब देखो जो ये वाली टर्म है ना, ये टर्म और ये टर्म तो हमारी एज इट इज़ है, तो ये तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी जब हम इसको ओपन करेंगे। बट इन दोनों में देखो क्या कॉमन बचेगा, यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना तो ये स्क्वायर तो कट रहा है लेकिन यहाँ पे ये वाला आ रहा है। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या है a² sin x है और a² cos x है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, a² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा sin² x प्लस में हमारा cos x बचेगा। अब ये वाली टर्म है और यहाँ पे ये है, इसमें से लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का
बी स्केयर कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, साइन स्केयर एक्स प्लस में हमारा कोस स्केयर एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली ए स्केयर प्लस बी स्केयर बचेगा, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो सेम ही हमारा आ जाएगा। ओके, देखो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि ये क्या था। ये मैंने क्या किया था, ये देखो क्या था हमारा, ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, इसका होल स्केयर था, और इसमें हमें प्लस करना था ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, इन दोनों को ओपन करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। अब देखो ए स्केयर साइन स्केयर एक्स आ जाएगा, प्लस में हमारा बी स्केयर कोस स्केयर एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारा 2ab साइन एक्स और कोस एक्स आ जाएगा। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं, इसका जब ओपन करेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा, ए स्केयर कोस स्केयर एक्स प्लस में बी स्केयर साइन स्केयर एक्स माइनस का 2ab साइन एक्स और क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। अब देखो जो ये टर्म है ना सॉरी, ये टर्म है ना, ये तो हमारी बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा ए स्केयर है, बट हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है, इसको 2 टाइम कर दिया था इसके साथ, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों कॉमन है, इसमें से ए स्केयर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्केयर एक्स प्लस में हमारा कोस स्केयर एक्स प्लस में, अब देखो इन दोनों टर्म में हमारा बी स्केयर कॉमन है, तो कोस स्केयर एक्स प्लस में हमारा साइन स्केयर एक्स हो जाएगा। अब देखो ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, तो क्या बचेगा, ए स्केयर प्लस में हमारा बी स्केयर, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें इस फॉर्म में दे रखा है, डरना नहीं है और हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखो अगर हम इस पूरी टर्म को यहाँ पे वाई सोच लें या हम लेट कर ले, ठीक है, ये हमारी पूरी टर्म है, इसको हमने लेट कर लिया, क्या है, ये हमारी y है। ये अगर y है तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कोस x प्लस में हमारा y हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस x प्लस में हमारा y हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू हमारा कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इस टर्म को y वाली को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का साइन x। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x अपॉन में हमारा 2y माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो मैच नहीं हो रहा, अगर मैच नहीं हो रहा तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें नीचे वाली टर्म में से, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स और 1 माइनस 2y हो गया ना मैच। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, एग्जाम में क्या होगा, आपको इसमें से फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और ये जो वैल्यू है ये आपको नहीं देगा और बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब हमारा ये x प्लस में अपॉन में करके दे रखा है, तो ये जो पूरी टर्म है इसको हम यहाँ पे भी y ले लेंगे। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई हो जाएगा। इसमें हम एलसीएम लेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई प्लस में हमारा 1 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू हमारा x एज इट इज़ dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारा y आ जाएगा, x का करेंगे तो 1 और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस टर्म को इधर लेके आएंगे और dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारा 2y माइनस एक्स इक्वल टू y बचेगा ओनली। ओके, निकालनी किसकी वैल्यू है, dy बाई डी एक्स की, तो y अपॉन में हमारा 2y माइनस एक्स आंसर आ जाएगा। ओके, आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।